आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए, आज का जो आपका थॉट है वो है मार्गदर्शन सही हो तो एक नन्हा सा दीपक भी किसी सूरज से कम नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मार्गदर्शन सही होने पर ऐसा ही होता है कि फिर आप जो है अगर बहुत छोटे से हैं तब भी आप अपना जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारा लेसन अभी चल रहा है जर्नल, और जर्नल हमारा काफी जो है महत्वपूर्ण लेसन है, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया है, और आप लोगों ने इसको बड़े ध्यान से समझना है। उम्मीद है कि मैंने आपको कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में जो समझाया था वो आप सभी को समझ में आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं आपको 8th नंबर इलस्ट्रेशन नहीं करवा रहा हूं, ये आपने खुद देखना है। अगर नहीं समझ में आए तो बाद में देखेंगे, लेकिन मैं आपको 9th नंबर इलस्ट्रेशन जो करवा रहा हूं इसमें देखिए बोल रहा है कि पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ हिमांशु चौहान। तो हमने यहाँ पर जर्नल ऑफ हिमांशु बना रखा है। देखिए हम इसमें 2019 ईयर जो है इसका दे रखा है 2019, और इसने मंथ ले रखा अप्रैल। अप्रैल मंथ में फर्स्ट डे क्या लिखा हुआ है कि हिमांशु चौहान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। यहां ध्यान देंगे, स्टार्टेड या कमेंस डे की बात होता है कि हिमांशु चौहान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,50,000, फर्नीचर ₹10,000 एंड गुड्स ₹60,000। यहां देखिएगा कि हिमांशु चौहान ने 3 चीजें लेकर के स्टार्टिंग में, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन, जैसे कैश जो है रियल अकाउंट है उसको भी डेबिट करना है क्योंकि कमजिन हो रहा है। फर्नीचर भी रियल अकाउंट है, कमजिन हो रहा है, डेबिट करना है। इसके साथ साथ जो गुड्स यानी जो स्टॉक अकाउंट है, स्टॉक लेकर के आ रहा है, स्टॉक भी एसेट होता है, तो ये भी कमजिन है, तो इसको भी हमने क्या करना है, डेबिट करना है। या तो यहाँ स्टॉक अकाउंट को डेबिट करते हैं या कई बार परचेज अकाउंट पे डेबिट कर दिया जाता है। तो यहां हम इसकी एंट्री बनाएंगे और सारा का सारा जो है स्टार्टिंग जिससे कर रहा है वो सारा का सारा किस रूप में आ रहा है, कैपिटल के रूप में आ रहा है। और कौन लेके आ रहा है, हिमांशु चौहान लेकर आ रहा है। तो यहां पर जो अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं वो कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट और जो आपका स्टॉक अकाउंट, और एक आपका कैपिटल अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है। तो ये तीनों अकाउंट जो है ये डेबिट होंगे, यानी कैश अकाउंट डेबिट होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, और इसी तरह से स्टॉक अकाउंट जो है ये डेबिट होगा। और इसके क्रेडिट में एक कॉमन अकाउंट आ रहा है, वो आपका आ रहा है कैपिटल अकाउंट। देखिए कौन सा आ रहा है, कैपिटल अकाउंट। तो यहां हम एंट्री बना रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। जितना कैश आ रहा है, कैश आ रहा है 1,50,000, ये देखिएगा 1,50,000 ये कैश है। और इसी तरह से फर्नीचर भी लेकर आ रहा है, कितने का, 10,000 का। तो आपने करना है फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000। और इसी तरह से यहां स्टॉक लिख दें या परचेज, स्टॉक, और आप इसको परचेज अकाउंट भी कर सकते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट 2। ये कौन लेके आ रहा है, ये लेके आ रहा है जो आपका हिमांशु चौहान। और कभी भी ऑनर का अकाउंट होता है उसको रिप्रेजेंट कौन करता है, कैपिटल अकाउंट। तो यहां लिखेंगे टू कैपिटल। ये देखिए आपका जो स्टॉक था वो 60,000 का था, तो कुल मिलाकर के ये जो कैपिटल होगी 2,70,000 से आपने क्रेडिट कर देना है। और नरेशन लिख देंगे स्टार्टेड बिजनेस विद, यहां लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस with cash, goods and furniture इस तरह से आपने इसकी नरेशन को कंप्लीट करना है। ये देखिए, इसके बाद 4 अप्रैल को बोलता है सोल्ड गुड्स टू प्रताप ऑफ द लीस्ट प्राइस ₹20,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। तो यहां पर प्रताप को इसने माल बेचा है। ये देखिए अप्रैल जो 4 को यहां पर रिसीवर कौन है, प्रताप है, और सेल जो है आपका इनकम है। तो आपने प्रताप को डेबिट करना है, और वो भी क्या,
कैसे 10% डिस्काउंट काट करके, कोई ट्रेड डिस्काउंट है तो जब आप 20,000 का 10% डिस्काउंट डिडक्ट करेंगे तो वो कितना देगा 2,000, और 20 माइनस 2 मींस 18,000 का आपका ट्रांजैक्शन हुआ। तो आपने यहां पर एंट्री बनानी है प्रताप डेबिट, प्रताप डेबिट टू सेल्स। देखिए कितना है 18,000 का आपने एंट्री बना देना है। और नरेशन लिखेंगे फॉर गुड्स सोल्ड। यहां नरेशन को थोड़ा ध्यान से लिखना है, कुछ बच्चों का नरेशन में थोड़ी सी गड़बड़ थी। लिखेंगे सोल्ड गुड्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। इस तरह से आपने शॉर्टकट में ही लिख देना है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 6th को कि प्रताप रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹2,000। देखिए गुड्स रिटर्न उसने किया है प्रताप ने, लेकिन लिस्ट प्राइस है 2,000 के लिस्ट प्राइस का। अब देखिए 2,000 तो लिस्ट प्राइस है, लेकिन नेट उसने कितना रिटर्न किया है, क्योंकि इस पर आपने कितना डिस्काउंट काटना है 10% से, तो 1800 का उसने आपको रिटर्न किया है। तो जब रिटर्न करेगा तो दो अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं, तो प्रताप तो गिवर हुआ, और सेल रिटर्न क्योंकि सेल आपका कम हो रहा है यानी इनकम आपकी घट रही है, इसलिए सेल रिटर्न क्या होगा डेबिट होगा। यहां लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रताप। इस तरह से आपने 1800 से एंट्री कर देनी है। और यहां भी नरेशन में एक गड़बड़ थी थोड़ी सी, इसको ठीक करना है। या लिखेंगे गुड्स रिटर्न बाय प्रताप ऑफ द लिस्ट प्राइस, ऐसे लिखना है लिस्ट प्राइस ₹2,000। इतना आपने नरेशन लिखना है। इसमें डिस्काउंट का विवरण करने की जरूरत नहीं, केवल इतना लिखेंगे कि गुड्स रिटर्न्ड बाय प्रताप ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹2,000, और यहां आपने उसका ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दिया। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि रिसीव्ड फ्रॉम प्रताप ₹16,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। रिसीव्ड फ्रॉम प्रताप ₹16,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब ध्यान दीजिएगा कि प्रताप को हमने सेल किया था नेट 18,000 का, और उस 18,000 में से प्रताप ने आपको रिटर्न कर दिया 1800 का नेट। तो अब हमने उससे लेना क्या है, उससे हमने लेना 16,200 रुपीज। कितना लेना है 16,200। लेकिन यहां क्या लिख रहा है 10th को, डेट जो आपकी 10 अप्रैल को इसने लिखा है कि received from प्रताप ₹16,000 in full settlement of his account, के प्रताप के अकाउंट से पूर्ण भुगतान में, प्रताप के अकाउंट के पूर्ण भुगतान में आपको यानी कंप्लीट यानी क्लियरेंस में आपको क्या मिला है 16,000। इट मींस जो है प्रताप को हमने कितना डिस्काउंट दिया है 200। तो यहां पर आपको क्या होगा कि जब प्रताप आपको पेमेंट करेगा 60,000 कैश कमजिन होगा, और 200 रुपीज आप डिस्काउंट अलाउड करेंगे, और गिवर कौन होगा प्रताप होगा। तो आपने एंट्री बनानी है कैश, क्योंकि कमजिन हो रहा है तो आपने लिखना है कैश अकाउंट डेबिट। कितना कमजिन हो रहा है 16,000, तो आपने 16,000 से कैश को डेबिट कर देना है। और यहां लिखोगे डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट कितना जी, ये देखिए 200 रुपीज डिस्काउंट अलाउड है, और 2 हमने क्या कर देना है प्रताप। ये आ जाएगा 16,200। ये देखिए इस तरह से। और नरेशन में आप लिखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रताप इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, और इस तरह से आपने करना है। उसके बाद देखिए
मैं आपको कुछ एंट्रीज अब जुबानी बताऊंगा, क्योंकि देखिए अब इसके बाद 15 को बोलता है परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 12,000। यहां पर देखिए जब परचेज कर रहा है फर्नीचर 12,000 का, और यहां नहीं लिखा कैसे परचेज कर रहा है। देखिए परचेज फर्नीचर फॉर 12,000, इट मींस कैश में परचेज कर रहा है, क्योंकि किसी का नाम नहीं दिया गया। तो दो अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं, एक तो फर्नीचर कम्स इन हो रहा है और दूसरा जो है कैश गोज आउट हो रहा है। और दोनों ही कौन से अकाउंट है? यहां पर परचेज अकाउंट अफेक्ट नहीं हुआ स्टूडेंट्स, क्योंकि परचेज अकाउंट अफेक्ट तभी होता है जब परचेज गुड्स हो। यहां पर परचेज फर्नीचर और फर्नीचर हमारी कौन है? एसेट है। तो यहां पर फर्नीचर अकाउंट अफेक्टेड होगा और एक कैश अकाउंट अफेक्टेड होगा। तो कम्स इन क्या हो रहा है? फर्नीचर। तो आपने फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना है, और गोज आउट क्या हो रहा है? कैश, और कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। नरेशन लिखेंगे फॉर फर्नीचर परचेज। और उसके बाद देखिए 15 को ही एक ट्रांजैक्शन हो रहा है परचेज गुड्स। यहां परचेज गुड्स है, परचेज गुड्स फ्रॉम सहदेव ऑफ द लीस्ट प्राइस ₹50,000 एट 12% ट्रेड डिस्काउंट। अब देखिए 50,000 का जो 12% होता है वो कितना होता है? देखिए 50,000 का 12% होता है 6,000। कितना होता है? 6,000। तो आपने 50,000 में सबसे पहले 6,000 डिडक्ट करना है, तो नेट ट्रांजैक्शन आपका कितना हो गया? 44,000 का। और यहां पर अकाउंट कितने इफेक्ट हो रहे हैं? दो ही अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक परचेज अकाउंट और दूसरा सहदेव अकाउंट। और आपने एंट्री क्या बनाने दी? परचेज काउंट डेबिट कितना? 44,000, और टू क्या कर देना है? सहदेव 44,000। और नरेशन में लिखेंगे फॉर गुड्स परचेज्ड एट 12% ट्रेड डिस्काउंट। और उसके बाद हम आएंगे 18 डेट को कि रिटर्न गुड्स टू सहदेव ऑफ द लीस्ट प्राइस ₹4,000। 4,000 के लीस्ट प्राइस का गुड्स जो है हमने रिटर्न किया है, ये लीस्ट प्राइस 4,000 है। इसमें देखिए अगर 12% इसका आपका डिस्काउंट आपने किया है तो 480 जो है इसका डिस्काउंट बनता है। तो आपने रिटर्न जो करना है, नेट जो करना है वो कितना करना है? 3,520 रुपीज का, 3,520 रुपीज का रिटर्न करेंगे। और यहां पर आपके अकाउंट इफेक्ट जो होंगे वो परचेज रिटर्न और सहदेव। जब आप परचेज किया हुआ रिटर्न करेंगे सहदेव को, तो रिसीवर कौन है? सहदेव। तो आपने सहदेव को डेबिट करना है कितने? 3,520 से, और टू कर देंगे परचेज रिटर्न। इस तरह से ये भी आपकी एंट्री जो है कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद 20th को देखिए क्या कहता है कि लिखा इसने कि क्लियर्ड द अकाउंट ऑफ सहदेव बाय पेइंग कैश एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। कि सहदेव के अकाउंट को क्लियर किया। अब देखिए सहदेव से हमने कितना गुड्स खरीदा था नेट में? 44,000 का, और उसको हमने जो रिटर्न कर दिया, यानी जो गुड्स रिटर्न किया वो 3,520, यानी 3,520 का रिटर्न किया है। ठीक है ना? अब देखिए उसको देना क्या हमने? उसको हमने देना है 40,000। ये देखिए 40,480 पे करना है, 40,480। और इसका इसने कितना डिस्काउंट काट करके इसको पेमेंट किया है? क्या लिखा है ना? क्लियर्ड द अकाउंट ऑफ सहदेव बाय पेइंग कैश एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। तो इसने इसका कितना परसेंट? 5% जो है डिडक्ट करके इसकी पेमेंट कर दी है। और 5% इसका अगर निकालेंगे तो वो आएगा 2,024। ये देखिए इसका अगर हम 5% निकालेंगे तो 2,024 रुपीज इसका 5% आ जाएगा, जो कि हमने कैश डिस्काउंट छोड़ना है। ये देखिए अगर इसमें से ये हम डिडक्ट करेंगे तो ये रह जाएगा आपका कितना? 38,456 रुपीज। 38,456। अब देखिए इसने कहा क्लियर द अकाउंट ऑफ सहदेव। आपने सहदेव को डेबिट करना है। सहदेव को आप डेबिट कितने से करेंगे? 40,480 से। जबकि आपने कैश उसको कितना पे किया है? टू कैश करेंगे 38,456 और टू डिस्काउंट रिसीव करेंगे 2,024। और इस तरह से ये एंट्री भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और आपने इसका नरेशन क्या लिखना है कि कैश
paid to Sahdev after deducting 5% CD। और इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, फिर इसने लिखा है कि सोल्ड गुड्स टू आकृति ₹20,000 एंड शिखा 32,000। आकृति और शिखा दोनों को माल बेचा है इसने। तो यहां पर एक तो आकृति और एक शिखा दोनों ही रिसीवर है, और सेल अकाउंट इसमें जो है आपकी इनकम है। तो आपने आकृति को भी डेबिट करना है, कितने से? 20,000 से, और शिखा को भी डेबिट करना है, कितने से? 32,000 से। और ये कंपाउंड एंट्री है, क्योंकि कंपाउंड एंट्री मैंने आपको बताया था जिसमें 2 और मोर देन 2 अकाउंट या तो डेबिट हो रहे हैं या क्रेडिट हो रहे हैं, अपोजिट में एक ही अकाउंट आ रहा हो। तो यहां पर देखिए आपका आ रहा है आकृति को भी डेबिट करना है, शिखा को भी डेबिट करना है, और सेल को 52,000 से आपने क्रेडिट कर देना है। और नरेशन लिख देंगे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। और इसके बाद आप लिखेंगे 24th को, ये देखिए ट्रांजेक्शन है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम आकृति, क्योंकि आकृति को हमने सेल किया 20,000 का, और यहां लिखा है कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम आकृति इन फुल सेटलमेंट ऑफ आवर अकाउंट। तो आकृति से फुल सेटलमेंट में 19 यानी 19,600 मिला। इट मींस हमने 400 का उसको डिस्काउंट दिया है। तो आपने यहां एंट्री करनी, कैश कितना कंज्यूम हुआ? 19,600। तो आप एंट्री बनाएंगे कैश काउंट डेबिट 19,600, डिस्काउंट अलाउड डेबिट कितना करेंगे? 400, और टू क्या कर देंगे? आकृति 20,000। ये एंट्री भी आपकी होगी। इसी डेट में यानी 24th को ये लिखा हुआ है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। बेटे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंश्योरेंस प्रीमियम है तो एक्सपेंस है, तो आपने करना है इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश गोज आउट। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है तो ये ओनर का एक्सपेंस होता है, तब ये ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होता है। और उसके बाद आपका अगला यही आ गया 25th को कि पेड ₹2400 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्रोप्राइटर। यहां हमने क्या करना है, दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। एक तो प्रोप्राइटर क्योंकि अपना एक्सपेंस कर रहा है और बिजनेस से कर रहा है, तो ये उसका पर्सनल एक्सपेंस है, क्योंकि लाइफ किसका है? प्रोप्राइटर का है, और इंश्योरेंस किसका है? प्रोप्राइटर का। तो हमने एंट्री बना दिया क्या? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। और इसी तरह से परचेज गुड्स फॉर ₹16,000 फॉर कैश एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। बेटे यहां पर देखिए परचेज है 16,000 का, और ये कैश में खरीदा है, तो ट्रेड डिस्काउंट पहले डिडक्ट कर देंगे। तो 1600 ट्रेड डिस्काउंट 16,000 का माइनस होगा, तो 14,400 का जो है नेट आपका ट्रांजैक्शन होगा। और इसके साथ साथ कैश डिस्काउंट भी है, कितना? 2% है। अब क्योंकि आपका ट्रांजैक्शन था 14,400 का, और इस पर 2% अगर डिस्काउंट होगा तो वो 288 रुपीज रहेगा कैश डिस्काउंट। तो ये कैश डिस्काउंट इसमें से काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 14,112। ये देखिए 14,112। और इसने लिखा, ये इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि परचेज गुड्स परचेज किया हमने कैश के अंदर, तो हमने परचेज काउंट को डेबिट करना है। कितने से डेबिट करना है? क्योंकि परचेज हमारा हुआ 14,400 का, तो परचेज काउंट डेबिट करेंगे 14,400, और टू जो कैश करेंगे वो हम करेंगे 14,112, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड करेंगे वो करेंगे 288। और उसके बाद देखिए इसमें दो एक एंट्री और है, रिसीव्ड फुल पेमेंट फ्रॉम शिखा एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। हर अकाउंट होना चाहिए था यार। देखिए शिखा जो है हमने सेल किया था इसको पहले 21 अप्रैल को 32,000 का, और इससे हमें फुल पेमेंट मिल गया 5% डिस्काउंट काट करके। अगर हम 32,000 का 5% निकाले तो 1600 बनता है, तो डिस्काउंट हमने कितना दिया? 1600, तो आपको मिला क्या होगा? 30,400। तो आपने एंट्री करना है कैश काउंट डेबिट 30,400, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 1600, और टू आपने कर देना है क्या? शिखा। और पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, सैलरी एंड रेंट, ये तीनों ही एक्सपेंस है। आपने क्या करना है? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, और तीनों जोड़ करके 11,600 कैश टू कैश कर देंगे। और उसके बाद 30th को रिसीव्ड कमीशन, तो कैश काउंट डेबिट टू
कमीशन आपकी एंट्री हो गई। स्टूडेंट्स ये 9th इलस्ट्रेशन मैंने करवाया, कुछ मैंने आपको वर्बली कराया और कुछ मैंने आपको यहां पर करवाया है, लेकिन फिर भी अगर कोई एंट्री अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आप इसको जो है मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है सॉल्यूशन नहीं भेज रहे हैं। प्लीज अगर नहीं समझ में आ रहा तब भी आप मुझे बताएं। ओके, थैंक यू।